हम्म, तो आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास 12 चैप्टर क्या था हमारा? डिटर्मिनेंट्स है ना। तुम लोग को बोलते जाना है, ऐसा नहीं कि नहीं बोलना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स कुछ जो भी क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है या बिहार बोर्ड में आया हुआ है ना, उस सब का क्वेश्चंस देखेंगे थोड़ा। जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे थोड़ा। इफ ए डैश है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, समझ गए। इज द ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज को और कैसे कैसे डिनोट करते हैं, याद है क्या? हाँ, ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए क्या है हमारा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए है, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा? पहला है कि ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ए। तीसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए। और आखिरी ऑप्शन है नोटा, नोटी है। तो क्या होगा, सबको मालूम होगा मेरे ख्याल से। बताएंगे कोई क्या होगा इसका आंसर? बी होना चाहिए। बी ही होगा, है ना, बी ही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि जब भी हम कभी किसी भी डिटर्मिनेंट्स का अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं करता है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रॉपर्टीज में था ही हमारा, है कि नहीं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा। अ, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 4 20 1 -2 5 1 2x एंड 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा ना वो क्या आएगा, हमारा रूट्स वो बतलाना है, ठीक है। तो रूट्स कैसे निकालते हैं मालूम है सबको, है ना। हम्म, तो हम लोग रूट्स इसका पहले फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे रूट्स? किसको इसको याद है रूट्स फाइंड करने के लिए, किसको इसको आता है? हम्म, तो देखो बहुत सारा तरीका फाइंड करने का, बट हम आसान तरीका देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसका टोटल रूट्स कितना आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, पहले ये बताओ। दो दो रूट्स आएगा। तो हम लोग पढ़े थे ना कि सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं, है ना। मतलब डिटर्मिनेंट्स पता है 0 है, तो अगर हम मैक्सिमम नम कोई भी एक रो का अगर या कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट को अगर हम 0 बना देंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा सॉल्व करना। और यहाँ दिख रहा है हमको, ये हमारा R1 है ना। ये क्या है हमारा R2 है, ये क्या है हमारा R3। एक बार में हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं जब ऑर्डर क्या रहे हमारा 3 बाय 3 रहे तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 0 बना देंगे।
मतलब R2 का भी फर्स्ट एलिमेंट जीरो, R3 का भी फर्स्ट एलिमेंट क्या बना देते हैं, जीरो बना देते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, R1 टेंस टू, बताओ तो, या तो R2 टेंस टू क्या लिखते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 लिख सकते हैं ना। हम्म। उसी तरह से एक और ऑपरेशन क्या लगा देंगे, R3 में भी लगा देते हैं। R3 टेंस टू क्या लिखेंगे हम, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। देखो जिसका आप यूज कर रहे होगे ना उसको हम लोग यहाँ पे नहीं ऑपरेशन में इंक्लूड करेंगे। मतलब R2 को हम अगर सॉल्व करें तब R2 का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अब R3 का यूज कर रहे हैं तो देन हम R2 का तो यूज नहीं करेंगे, बट किसका यूज कर सकते हैं, R1 का। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो बन जाए आसानी से। तो चलो रिजल्ट में क्या आएगा, पहला तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो 1 हो गया, 4 हो गया एंड 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या मिलेगा हमारा, इक्वल टू जीरो था ये, क्या है हमारा R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 क्या होगा, 1 माइनस 1 कितना आ गया, जीरो। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, -2 और फिर -4 दैट इज -6। फिर क्या रखेंगे हम लोग, 5 माइनस 20 दैट इज -15। ठीक है, नाउ फिर क्या करना है R3 में, R3 माइनस R1 मतलब 1 में से माइनस क्या करना है 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, जीरो। फिर ये क्या था हमारा 2x, तो 2x में क्या माइनस करना है हमको, 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 4। फिर क्या लेना है हमको, देखो तो 5x स्क्वायर में किस क्या माइनस करना है 20, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 20। अब सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करेंगे तो इसके हेल्प से हम आराम से रिजल्ट निकाल सकते हैं। हम लोग क्या पढ़ते थे, जिस भी एलिमेंट को लेते हैं इस एलिमेंट का प्लेस क्या है, रो 1 कॉलम 1 है ना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं और हम रिजल्ट्स को लिखते हैं। तो रिजल्ट्स हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा 1 और फिर इसके साथ क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट्स में मेरे पास आएगा -6 -15 2x माइनस 4 5x स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, है ना। तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे कितना होगा, माइनस, किसी का आंसर अगर आ गया है तो बताना है, ठीक है। कितना आया, कितना आया, फिर से बताओ क्या बताया आंसर, चलो देख लेते हैं। क्या है, -6 है, 5x स्क्वायर माइनस 20 और फिर क्या होगा प्लस या माइनस, देखो फर्स्ट लाइन माइनस, सेकेंड लाइन करते तो माइनस और फिर यहाँ क्या है -15 इंटू क्या आएगा हमारा 2x माइनस 4, यही होगा ना, यही करते हैं ना, फर्स्ट लाइन माइनस सेकेंड लाइन। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, देखो तो थोड़ा सा इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, देखो तो क्या कॉमन मिल रहा है इसमें, 5। अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, -6 इंटू 5 और इसके अंदर क्या बचने वाला है देखो तो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 का स्क्वायर, है ना, मतलब लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस 15 इंटू, दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन 2, क्या बचेगा x माइनस कितना 2 इक्वल्स टू क्या है जीरो, यहाँ भी इक्वल्स टू क्या आ रहा है जीरो, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है टोटल में, देखो तो 30 और x माइनस 2 भी आएगा नहीं, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा माइनस ऑफ कितना, बोलिए x प्लस 2 और प्लस कितना बचने वाला है हमारे पास, बोलिए 1, शाबाश, इक्वल्स टू क्या हो गया जीरो। तो ये जो 30 है इधर आएगा तो जीरो बन जाएगा। एक इक्वेशन हमको मिलेगा x माइनस 2 और दूसरा क्या मिल रहा है हमको, बोलिए -x माइनस 1, हाँ या ना, ये आएगा ना, जैसे -x माइनस 2 प्लस 1 क्या हो गया इक्वल्स टू कितना जीरो। अब x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो और दूसरा क्या हो गया -x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो x इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पे 2 एंड x इक्वल्स टू यहाँ क्या मिलेगा, बोलिए -1। तो हमारा जो रूट्स होगा, इसका रूट्स जो आएगा उसका आंसर क्या होगा 2 एंड -1। ठीक है, किसी को कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लेंगे इसमें।
इस तरह से थोड़ा आसानी से बनता है सब। देखो ऐसे हम और भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, है ना, प्लस माइनस प्लस करके। बट हम पहले कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रो या कॉलम का एलिमेंट को जीरो बना देना, फिर जीरो बन जाता है तो फिर ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाते हैं ना। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम्म। इफ ए इक्वल्स टू, थोड़ा आराम से सोचना है आपको, बताना होगा क्या क्या लॉजिक आप सोच रहे हैं यहाँ पे बनाने के लिए। ठीक है। तो पहले क्या है, थ्री, फिर -4, देन -1, 2। ठीक है। ए बराबर दिया हुआ और आपको फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिक्स बी। आपको मैट्रिक्स बी फाइंड करना है सच दैट ए इंटू बी इक्वल्स टू आई। ठीक है। आपको ए एक मैट्रिक्स गिवन है, 3 - 4 -1 2, और फाइंड करना है एक मैट्रिक्स बी। और गिवन आपके पास क्या है, ए इंटू बी इक्वल्स टू व्हाट, आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि ए मैट्रिक्स अगर 2 है तो ये भी, इसका भी ऑर्डर क्या होना है, 2 ही होना है। ठीक है। तो पहले आप लोग बताएंगे क्या क्या सोच रहे हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं इसको, कोई भी। ए का इनवर्स निकाल लेंगे, वही इसका आंसर होगा डेफिनेटली। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, याद है थोड़ा बहुत। हाँ, अगर a इंटू बी है और रिजल्ट में अगर आई आ रहा है, मतलब क्या है, a का रेसिप्रोकल कौन होगा हमारा, b होगा। मतलब डायरेक्ट हमको सिर्फ क्या फाइंड करना है यहाँ पर, a इनवर्स। फाइंड कर लेंगे सब लोग। हम्म। हाँ, तो सबसे पहले देखो इसको बनाएंगे कैसे, लिख लेते हैं। ठीक है। पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा, डिटर्मिनेंट्स इसका जीरो तो नहीं आ रहा। तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, सॉल्यूशंस देखते हैं पहले। क्या है डिटर्मिनेंट, देखो तो यहाँ पे 3 × 2 6 -4, दैट इज 2, जो किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या बताएंगे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तभी तो फाइंड कर पाएंगे ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो, है ना। अब ध्यान से देखो, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए इंटू बी। देखो अगर बोर्ड एग्जाम में बैठोगे एकदम प्रोसेस के साथ लिखना पड़ेगा, है ना। ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या लिखा है हमारे पास, आई। तो इसमें क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन, नहीं तो ए इंटू बी में क्या मल्टीप्लाई करना है हमको, बोलिए, ए इनवर्स से, है ना। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल्स टू कितना, ए इनवर्स इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, वही मैट्रिक्स होगा। तो ए इनवर्स इंटू ए बी, तो रिजल्ट में क्या मिलना है, सिर्फ और सिर्फ बी। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए क्या होने वाला है, हम लोग पढ़े हैं ना जी, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ऑलवेज आई होता है। तो उसके अकॉर्डिंग बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इनवर्स। तो अगर हम ए इनवर्स फाइंड कर लें तो वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, हमारा ए इनवर्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर होता क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाट, एडीजे ऑफ, एडीजे। एडीजे फाइंड करने का क्या तरीका था, याद है, एडीजे कैसे निकालते थे। हाँ, जो भी गिवन मैट्रिक्स है हमारा, है ना, लाइक मान लिया जाए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 - 4, किसका माई कौन है, अविनाश कुमार। इसका ध्यान क्लास में नहीं है मतलब, चलो कोई नहीं। तो ई दिया हुआ है हमारे पास ए। अब ए का हमको क्या निकालना है, तो एडीजे हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट लाइन में क्या करते हैं, याद है ना, बोलिए क्या करते हैं फर्स्ट लाइन में, और सेकेंड लाइन में क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन में एलिमेंट चेंज करते हैं, सेकेंड में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं।
और वो हमारा क्या देता है, एडीजे ऑफ ए दे देगा। अगर ए बराबर ये, क्या हो गया हमारा, बोलिए क्या आएगा। 2 और इधर क्या आएगा हमारा 3। और सेकंड में क्या करते हैं, जस्ट साइन चेंज, तो दोनों माइनस था दोनों प्लस हो गया, है ना। तो एडीजे हम आसानी से निकाल लिए। तो एडीजे बराबर यहाँ पर लिख लेना है। तो एडीजे बराबर हमारा क्या हो गया, एडीजे बराबर हो गया 2 4 1 एंड 3। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, 1/2 इंटू 2 4 1 3। और फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, ए इनवर्स इक्वल्स टू, बोलिए 1 2 1/2 एंड 3/2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, यही हमारा क्या है, बी है, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, ये सब लिखना होगा है ना प्रोसेस, तब फिर इसको बनाएंगे तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, हम्म, जिससे पूछेंगे वही आंसर करेगा इसका। अभी बड़ा आसान क्वेश्चन लिख रहे हैं। हम्म, ए इक्वल्स टू, मेरे पास है 1 2 4 8 इज सिंगुलर और नॉट। पूछ रहा है कि ये ए मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नहीं है, जिससे पूछेंगे बताएगा इसका आंसर। आरती तुम ही बताओ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यूट्यूब में देख लेना तुम। हाँ, आरती सिंगुलर है या नहीं है। अरे ऐसा मत सोचो कि रिकॉर्ड हो रहा है तो नहीं बोलना है, गलती इंसान से ही होता है, बताएंगे हाँ या ना में आंसर देना है बस, हाँ या ना। है, कैसे चेक करते हैं हम लोग, सिंपल है। इसका हम क्या निकालते हैं पहले, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कितना हो गया, 1 × 8 माइनस 2 × 4, जो कितना हो गया हमारा 0। अगर डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सब ऑब्जेक्टिव रहेगा एग्जाम में, फिर ऐसे छोड़ के आ जाना तुम लोग। हम्म, चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका बताना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है ना बोर्ड के लिए वो सब बताते जा रहे हैं, ठीक है, फिर देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में जेई में जो भी पूछा हुआ। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ए क्या है हमारे पास 1 3 एंड बी। जितना भी क्वेश्चन ले रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में बिहार बोर्ड या सीबीएसई में पूछा हुआ है, ठीक है। यूजिंग डीईटी किसको डिनोट करते थे याद है, डिटर्मिनेंट फाइंड के इफ ए बी दिया हुआ था, अगर डी इक्वल्स टू क्या गिवन है हमारे पास, के एंड 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit।
बनेगा या हमको बताना है? इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया? फिर से बोलो, क्या बोले? 3x इक्वल्स टू वाई। अच्छा ठीक है, देखते हैं। और किसी का कुछ आया क्या? 3x इक्वल्स टू वाई इक्वेशंस और वैल्यू ऑफ द के 2। थोड़ा सोच के अच्छे से बताएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। सिर्फ 2 आंसर होगा क्या? प्लस माइनस 2। ठीक है। देखो क्या करना है, बोला ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी, ए 13 एंड बी दिया 0 0। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या पढ़े थे कि इसमें पहले एक पॉइंट कोई भी मान लेते हैं ना जहां से पास कर रहा हो। ठीक, मान लेते हैं लेट एक सी पॉइंट लेते हैं जो कि क्या है एक्स वाई। ठीक है, बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट, जैसे जैसे देखो हम लोग एक्स वाई लिखे तो ये कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, बी एनी पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, देन द इक्वेशन, देखो इस तरह से लिखना होगा एग्जाम में, है ना। देन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी इज, क्या होगा हमारा 1/2। पहले कोऑर्डिनेट सबको लिखते हैं ना, तो क्या क्या दिया हमारा देखते हैं। पहले लिखा 1 3, तो यहाँ पे क्या देंगे पहले 1 3। फिर लास्ट एलिमेंट ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं 1 लेते हैं। फिर बी क्या दिया हमारे पास 0 0, और फिर लास्ट एलिमेंट क्या होना है 1। फिर एक जो सी पॉइंट था ए बी पे, एक पॉइंट क्या लिए थे सी, वो क्या था हमारा एक्स वाई, और यहाँ भी क्या रखेंगे 1 इक्वल्स टू वाट 0। अभी देखो ये 1/2 जो है, ये 2 क्या है हमारा डिवाइड में, इधर आया क्या हो गया मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड में इधर, तो इधर आया क्या मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया 0। इसको एक ही टर्म्स में हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको याद है, ये देखो इसमें 0 0 है, तो सिर्फ अगर 1 पे सॉल्व करते हैं तो एक बार में सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि क्या होता था इसमें, फर्स्ट पे पॉजिटिव, सेकंड पे निगेटिव, थर्ड पे पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर क्या होता था निगेटिव। ये कैसे लिखते थे मालूम है ना, ये डिपेंड करता था -1 टू द पावर कितना आई प्लस जे। आई क्या बताता था नंबर ऑफ रो, जे क्या बताता था नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या हो गया यहाँ पे क्या था रो नंबर 2 का कॉलम नंबर 3 था, तो -1 टू द पावर क्या रखेंगे 2 + 3 मतलब 5, इसलिए क्या आ गया निगेटिव, मतलब माइनस, इसलिए क्या हो गया माइनस। जब हम 1 को लेंगे तो इसके सामने वाला जो भी रो और कॉलम था वो एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, ये और ये एलिमिनेट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, मेरे पास बचेगा जस्ट -1, और फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 3x y इक्वल्स टू व्हाट 0। थोड़ा सा अभी हम कुछ पूछेंगे, आप लोग को बताना होगा कि ये कैसे किए थे। ठीक है, फिर इक्वल्स टू -1 y माइनस कितना लिखेंगे 3x इक्वल्स टू व्हाट 0। ये -1 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो गया, इसलिए 0 हो गया। तो y इक्वल्स टू क्या मिला 3x। एक क्वेश्चन, सबसे पहला आंसर कौन दिया था तुम लोगों में, साकेत बताएगा। ये इक्वल्स टू 0 तुम क्यों लिखे, क्यों यहाँ पे बनाए, क्यों रखे 0 बताओ। लाइन का, हाँ हाँ, यहाँ क्या लिखे थे सी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन ए बी। तो एक ए बी लाइन था, ये मान लो ए, यहाँ मान लो बी, इसी पे पॉइंट क्या था सी। तो जब भी कोई कोलिनियर हो ना, 3 पॉइंट कोलिनियर होगा, तो उसका एरिया ऑलवेज क्या होगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि इसका जो हाइट है वो क्या है हमारा, इसका हाइट क्या 0 है, इसलिए 1/2 हाइट इंटू बेस क्या होता है 0, इसलिए इक्वल्स टू हम लोग हमेशा क्या रखते हैं 0 रखते हैं। दैट्स वाई ये रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किए, और y बराबर क्या आ गया 3x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को इधर। चलिए, इसी में क्या बताया था आगे चल के कि हाँ, कि अगर आपके पास गिवन हो, क्या गिवन हो बोलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और क्या डी,
कितना दिया था, 3 स्क्वायर यूनिट। तो जब भी स्क्वायर यूनिट रहता है तो हम उसके लिए क्या पढ़े थे, याद है ना, कि उसका रिजल्ट में हम ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलते हैं। तो 1 3 1 ये लिखेंगे ना, फिर 0 0 1, लास्ट जो पॉइंट डी था, डी कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, के के 0 और कितना 1, इक्वल्स टू क्या देंगे हम लोग, प्लस माइनस थ्री। 3। सिंपली सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो 1/2 जो है ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या, मतलब डिवाइड इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे ये सामने वाला ये रो और ये कॉलम हट गया हमारा, तो क्या बचा ये वाला, तो 1 इंटू 0 क्या हो गया 0, माइनस 3 इंटू के 3 के, इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, +-6। तो फाइनली हमको क्या मिला, -3k इक्वल्स टू +-6। तो k इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, -+2, क्योंकि -3 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा तो पॉजिटिव है तो वो निगेटिव हो गया, जो निगेटिव है उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो k का वैल्यू क्या आ गया, +-2 या -+2। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, नहीं सर। समझ में आ गया यहाँ, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताएंगे। सर एक क्वेश्चन भेजे बता दीजिए।